Assalamu alaikum. Hope you are doing well. This is Milha Mubin Qureshi and you are watching my channel Learn with Milha. So today's topic is क्लास इज हीमोडायलिसिस। जिस तरीके से आपकी हीमोडायलिसिस होती है उसी तरीके से आपके पास कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है। ठीक है, अब इसमें आप किसके लिए यूज करते हो? उन पेशेंट्स के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, ठीक, और जिनको बार बार जो हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर्स हैं, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर है, आप वो उनमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके अंदर हम ये प्रोसीजर करते हैं। सही। अब ये प्रोसीजर जो है कंटिन्यूस क्योंकि नाम में आ रहा है, तो ये मुस्तकिल 24 घंटे होता रहता है। क्या लिए? दिस इज रनिंग कंटिन्यूसली 24 आवर्स अ डे वंस स्टार्टेड, यानी ये पूरे 24 घंटे के लिए प्रोसीजर होता रहता है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन यानी बहुत एंड स्टेज रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर CRRT का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका हीमोडायलिसिस है, लेकिन उसके अंदर बार बार निकालना, बार बार लगाना, वो वाला नहीं होता, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसीजर। ठीक, और हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते बार बार हीमो या पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोसीजर्स को। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, ये आपको डिटेल में नहीं करना, बिकॉज आपको दिया हुआ इतना है बुक में टेक्स्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स अ पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पेरिटोनियम क्या होती है? अब पेरिटोनियम इज बेसिकली अ कवरिंग दैट कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, पेरिटोनियम की क्या होती है, वेट अ मिनट। ठीक है, अब ये इमेज नजर आ रही है स्क्रीन पर। ठीक है, नाउ लुक एट दिस इज योर लिवर, दिस इज योर स्टमक का एक कट सेक्शन है। ठीक, ये वाला पार्ट भी जो इंटेस्टाइन्स के लूप्स वगैरह है, ठीक, तो इनके ऊपर आप ये देख रहे हो, ये कवरिंग सी चढ़ी हुई है। अब इसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। सही है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है, देखो ये पूरी कवरिंग है, ये यूं स्टार्ट हुई हुई है। नीचे के ऑर्गन्स को भी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, आपके जो जीआई ट्रैक के जितने ऑर्गन्स हैं, वो सब इसके उसमें कवर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास आ गए। ये आती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या काम क्या होता है इसका, ये आपके ऑर्गन्स को इस तरीके से एब्डोमिनल ऑर्गन्स को और जो बाकी ऑर्गन्स हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है उनको कवर कर रही होती है। ठीक है, अब यहाँ ये कुछ ऑर्गन्स देख रहे हो पीछे की तरफ, ये आपके पास रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये कैसे होते हैं? पेरिटोनियम इनके सिर्फ अबव ये जो फ्रंट का सरफेस होता है उसको कवर करते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कि पेरिटोनियम क्या होती है, और ये कैविटी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आर टॉपिक अगेन। ठीक है, बुक पे आ जाते हैं। नाउ इज दिस विजिबल नाउ? ठीक है, सो हाँ, तो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए ब्लड को। ठीक, दिस प्रोसीजर स्टार्ट्स व्हेन डॉक्टर मेक्स एन इंसिजन एट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी टू इम्प्लांट और पास अ कैथेटर। ठीक है, क्या किया जाता है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में एक इंसिजन दिया जाता है, ठीक है, लोअर साइड के ऊपर, और वहां से एक कैथेटर एंटर किया जाता है बॉडी के अंदर। सही है, विच इज अ सॉफ्ट ट्यूब। अब कैथेटर क्या है? एक सॉफ्ट ट्यूब है दैट अलाउज द डायलिसेट टू पोर इनटू एंड आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जिसका काम क्या होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे ये किस तरीके से ये आपको असिस्ट कर रहा होता है, ये आगे इसी के अंदर हमने पढ़ना है। एब्डोमिनल कैविटी इज इंटरनली लाइंड विद द पेरिटोनियम व्हिच सर्व्स एज अ नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। अब ये जो पेरिटोनियम है आपकी, ये किस तरीके से काम करती है? नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे आपके काम कर रही होती है। तो अब जब आप डायलिसेट को पोर कर रहे होते हो किसके अंदर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये जैसे ये ऊपर मूव नहीं होगा। ओके, ठीक, अब यहाँ पे आपकी पिक्चर नजर आ रही होगी कि ये आपका इन्होंने इसी तरीके से एक क्रॉस सेक्शन में पिक्चर दिखाई हुई है। ठीक, ये इन्होंने इसके अंदर एक कैथेटर प्लेस किया है और यहाँ पे एक डायलिसेट एंटर किया है, यानी एक फ्लूइड डाला है इसके अंदर। ठीक, और अब फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, सराउंडिंग में क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो काम करती है एज अ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पे क्योंकि पेरिटोनियम भी एक लिविंग वो है आपकी बॉडी का, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड भी होगा, जाहिर सी बात है, ब्लड वेसल्स होंगी। तो होता ये है कि आपका जो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन हो गया।
ठीक. So when the dialysate is poured inside the abdominal cavity, it pulls the toxins from the blood that pass through the peritoneum membrane and from its high concentration to the low concentration. ठीक है, वही वाली बात जैसे हमने देखा था कि वहां पे हम ब्लड निकाल के ला रहे थे, वहां उस चेम्बर से गुजारे थे जहां पे आपके पास फ्लूइड ऑलरेडी मौजूद होता है, जो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करवाता है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लूइड बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ताकि वहां जो सराउंडिंग ब्लड है उसके साथ उसका एक्सचेंज हो सके. ठीक है, यहाँ हमने मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज किया है. द फ्लूइड रिमेन्स इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स. दिस इज नॉट ऑफ, दिस इज फॉर, FOR, फॉर अलाउइंग द एक्सचेंज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आयनिक कंपोनेंट्स विद द ब्लड रनिंग इन द अंडरलाइंग वेसल्स. ये वाली बात समझ में आई, बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड, यानी जितना भी आपके पास, क्योंकि वो अब एक नेचुरल मेम्ब्रेन सी आ जाती है पेरिटोनियम की, तो ये हेल्प आउट करवा रही होती है कि फ्लूइड फ्रॉम हाई, जो सॉल्यूट से फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव कर सके. ठीक है, और उसकी जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वही डायलिसेट की जो आपने फ्लूइड डाला है वो सेम होती है एज ब्लड एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस फेज, ताकि जो भी उसके वाइटल्स हैं, यानी जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड वगैरह, वो हाई टू लो डायलिसेट में जमा ना हो जाए. ठीक है, तो जब तक वो एडजस्ट नहीं हो जाता तो उसके लिए आप बॉडी के अंदर से काफी घंटों के लिए छोड़ देते हो. द डायलिसेट इज रिमूव्ड व्हेन इट अपीयर्स सैचुरेटेड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन इफ नीडेड. और जब आपको लगता है कि हाँ इतना टाइम गुजर चुका है, डायलिसेट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस फेज आ चुका है, अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो एज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन मीडियम एक्ट कर सकता है, ब्लड के अंदर वो नाइट्रोजनस वेज जा सकता है, वो सैचुरेटेड हो गया मतलब, तो आप उसे वापस निकाल देते हो. ठीक, और इस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है अगर बॉडी के अंदर इस चीज की नीड होती है. पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स अ डे, यानी एक दिन में आप 4 से 5 बार ये कर सकते हो. ठीक है, लेकिन इट्स एन इंसिजनल प्रोसीजर जिसमें बॉडी में डायरेक्ट कट होता है लोअर एब्डोमेन में, तो ये थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं पेनफुल है. जिस तरीके से आपका हीमो पेनफुल है उसी तरीके से ये भी पेनफुल होता है. इट इज लेस इफेक्टिव देन हीमोडायलिसिस. जाहिर सी बात है क्योंकि पेरिटोनियम को आप यूज कर रहे हैं और वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जरूरी नहीं है सबका वैसे हो सके, सारा ब्लड कांटेक्ट में आ सके. ठीक, हीमोडायलिसिस में सारा ब्लड मशीन से गुजर के जा रहा होता है. ठीक, तो ये इसके अंदर थोड़ा ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. सही, और ये काफी घंटों का टाइम ले लेता है आपका. सही है. Peritoneal dialysis offers more flexibility and is better tolerated by patient and less expensive, but it is more often complicated with abdominal infections. क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर एक चीज डाल रहे हो abdomen के अंदर डायरेक्ट, आप उसमें abdomen में कट लगाया हुआ है जिससे ट्यूब अंदर जा रही है. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक थोड़ा सा इन्फेक्शियस प्रोसीजर हो सकता है, बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है. तो ये एक तरीके से देखो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये फ्लूइड ऐसे करके जा रहा है. ठीक है, यहाँ से फ्लूइड इसमें गया, यहाँ ड्रेन हुआ, बाद में जो यहाँ का फ्लूइड है वो कहाँ ड्रेन हो रहा है, इस बैग के अंदर जो यहाँ बना हुआ है. ठीक है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया आपका. ठीक, अब आपके पास आ जाता है एक और प्रोसीजर दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट. ठीक है, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऑर्गन, एक हेल्दी ऑर्गन किसी और बॉडी से उठाकर किसी और बॉडी में फिट कर रहे हो. ठीक है, ट्रांसप्लांट आप किन लोगों में करते हो, ज्यादातर उन पेशेंट्स में करते हैं जो आपके यंगर पेशेंट्स हैं. ठीक है, और उनकी मतलब जो टॉलरेंस जो है यंगर पेशेंट्स के अंदर, टॉलरेंस उनकी बेटर होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर. जाहिर सी बात है, अगर एक 70 ईयर का एजेड पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, जिसको हार्ट इश्यूज भी है, लंग इश्यूज भी हैं, उसके GI प्रॉब्लम्स भी हैं और उसकी किडनी फेलियर के ऊपर है, तो क्या आप उसका ट्रांसप्लांट करोगे? ऑब्वियसली नो. ठीक है, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ऑलरेडी वो उस कंडीशन के अंदर है कि अगर आप किसी की हेल्दी किडनी उसमें इम्प्लांट करोगे तो वो कितना सर्वाइव करेगा, तो हम उसे डायलिसिस के ऊपर रखते हैं. लेकिन किडनी फेलियर कभी कभार डायलिसिस से सेटल हो जाता है और कभी कभार आपको किस में जाना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है. तो ज्यादातर वो पेशेंट जो हेल्दी होते हैं, यंगर होते हैं, हम उनमें ऑप्ट करते हैं फॉर किडनी ट्रांसप्लांट. ठीक है, जब आपका और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता of certain kidney disorders. ठीक है, तो kidney transplant is a major surgical treatment of kidney failure. सही है, मेजर आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है. इन दिस प्रोसीजर अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लिविंग और डिसीज्ड डोनर. ठीक है, दो टाइप की डोनर्स हो सकते हैं. एक लिविंग डोनर यानी एक जिंदा इंसान है, उसकी आप दो किडनीज होती है, उनमें से एक किडनी ले लो. डिसीज्ड मतलब जो ऑलरेडी मर चुका है लेकिन उसने अपनी किडनीज डोनेट कर दी है. ठीक है, या अक्सर आपके पास ऐसे केसेस होते हैं, लोग अपने पहले से कह देते हैं कि हमने अपना ये ऑर्गन डोनेट करना है. या ऐसे पेशेंट्स जो ऐसी कंडीशन के अंदर होते हैं जो सालों से आपके पास उसमें अंदर होते हैं, ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होते हैं, यानी ब्रेन उनकी डेथ हो चुकी होती है, वो कभी भी कोमा से जाग नहीं सकते, ब्रेन की डेथ हो चुकी है. तो उन पेशेंट्स की भी आपके पास जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई हमारे पेशेंट का आप किडनी डोनेट कर दो, तो उनके अंदर भी ये
वो भी दे सकते हैं, तो डिसीज डोनर कहलाते हैं वो। एंड इज प्लेस इन द लोअर बेली ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। अब किडनी आपने किससे ली है? एक हेल्दी किडनी ली है, किससे? लिविंग डोनर से या डिसीज डोनर से। और कहाँ लग दी है? उठा के आपने इम्प्लांट कर दी है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि डोनर की एक किडनी, यस, नीचे क्यों कर रहे हैं? देखो, अच्छा मैं बताती हूँ नीचे क्यों कर रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ से एक डोनर किडनी ली और यहाँ पे देखो इम्प्लांट कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो बॉडी के अंदर फैलती है, मेटास्टेसाइज करती है, तो आप जो डिजीज किडनीज होती हैं, जो ऑलरेडी खराब किडनीज होती हैं, उनको नहीं निकालते हो। अगर आपकी कैसी कंडीशन है जैसे ट्यूमर्स वगैरह है, तो आप उस डिजीज किडनी को निकालते हो, वरना नहीं निकालते। देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी लगी है। इसलिए भी करते हैं ताकि इसकी पोजीशन ही यही है, सर्जिकल अप्रोच हम यही करते हैं कि इसके नीचे की तरफ फ्रंट के ऊपर हम डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। किडनी की जो अपनी आर्टीरियल सप्लाई होती है उसी को प्रिजर्व करके यहाँ पे जो ये जैसे इतना पोर्शन हमने उठाया और यहाँ पे एओर्टा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। आई बात समझ में? यहाँ पे हम नहीं करते, नीचे की तरफ करते हैं, लोअर बेली में इम्प्लांट करते हैं। इसलिए नहीं करते। हाँ, खराब है निकाल दो, लेकिन बात ये भी होती है कि कभी कभार आपके पास जो खराब किडनी है वो भी कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही होती है, 10% 20% कुछ ना कुछ तो फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको। माइट पॉसिबल वो मेडिकेशन से या उससे किसी तरीके से रिवाइव हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए हम छोड़ देते हैं बॉडी के अंदर उसे। वरना अगर वो मेटास्टेसाइज करने का खतरा है, कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, तो हम उसको लाजमी निकालते हैं, वरना मेटास्टेसाइज हो सकता है, यानी बॉडी में कैंसर फैल सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम किडनीज को छोड़ देते हैं अंदर ही। ठीक है, सो द डिजीज किडनीज आर यूजुअली लेफ्ट इन प्लेस। किडनी ट्रांसप्लांट इज देन व्हेन द किडनीज हैव लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली ड्यू टू सम सीरियस डिसऑर्डर्स लाइक हाई ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। ठीक है, यानी लोगों का ब्लड प्रेशर का इशू तो होता ही है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को है, लेकिन सबको किडनी डिसऑर्डर ही होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड का जो प्रेशर वगैरह होता है वो कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन होती है लेकिन दैट इज कंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड जब हो जाए तो भी हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स होते हैं आपके पास, बहुत ज्यादा मैसिव किडनी स्टोन है, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस, पॉली मीन्स मेनी, सिस्टिक मीन्स सिस्ट। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी किडनी के ऊपर जैसे दिखा रहे हैं ना छोटे 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 दाने, ऐसे दाने से हो जाते हैं या छाले से हो जाते हैं। ठीक है, सो ये भी आपके पास एक डिजीज है जिसके अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं। भैया प्रिंसिपल्स क्या है किडनी ट्रांसप्लांट के? हम किडनी ट्रांसप्लांट, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब कौन ऐसा बंदा होगा जो किडनी डोनेट कर सकता है, किसे डोनेट कर सकता है, आप किसकी किडनी रिसीव कर सकते हो। सो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो क्या क्या है? इट रिक्वायर्स सेम मैचिंग ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो बायोकेमिकल कॉम्पोनेंट्स है किडनी डोनर के और रिसिपिएंट के दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, बेस्ट होता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो कोई। ठीक है, यानी आपका कोई बहन भाई माँ बाप या कोई इस तरह का जो बहुत करीबी हो, कजन हो गया। ठीक, आपका फैमिली रिलेशन हो जिसके साथ, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो तो बेटर होता है। लेकिन अगर नहीं है, फिर भी अगर हम बाद में जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, अगर वो भी आपके पास हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि पहले जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है या जो आपका जो ब्लड रिलेशन है जिसके साथ, उसका हम ट्रांसप्लांट करें। ठीक, द कंपैटिबिलिटी मीन्स कि किडनी आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, इज नेसेसरी विदाउट ए ट्रांसप्लांट कैन नॉट बी डन। अगर आपने बगैर कंपैटिबिलिटी टेस्ट किए ट्रांसप्लांट कर दिया तो क्या होगा? अब ये जो आपके पास किडनी है ये दूसरे की बॉडी की है ना। ठीक है, तो बॉडी इस बंदे की बॉडी यानी जो रेसिपिएंट है इसकी बॉडी समझेगी तो भाई फॉरेन मटीरियल है, बैक्टीरिया है या व्हाट्सएवर कुछ भी है बाहर का, तो बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब एंटीबॉडीज इसके ऊपर आके अटैक करेगी और जो अच्छी खासी किडनी जो डाली थी उसको भी खराब कर देगी और इसकी बॉडी के अंदर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एक डिजीज होती है वो हो जाती है। ठीक है, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्प्लांटेड किडनी बाय द इम्यून सिस्टम particularly from human leukocyte antigen system HLA system should be minimized at the level that body accept new किडनीज। अब ये HLA क्या है? HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, इसकी टेस्टिंग होती है, ये अलग अलग टाइप के आपके पास एंटीजन होते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि कितने ज्यादा कंपैटिबल है। आई गेस 6 या 6 से ज्यादा एक जैसे होने चाहिए इसके लिए टेस्ट क्या कहते हैं आप
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। 6 की लिमिट होती है शायद, कि 6 से ज्यादा अगर मैच कर रहे होंगे दो बंदों के HLA तो आप उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और देयर इज चांसेस कि ये उसकी बॉडी के अंदर अच्छा सर्वाइवल रेट होगा उसका, ठीक है। और अगर HLA मैच नहीं करता, इवन दो कि अगर उसका भाई है या उसकी बहन है HLA मैच नहीं करता, सो यू कैन नॉट प्रोसीड विद किडनी ट्रांसप्लांट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो दीज आर प्रिंसिपल्स फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तो बहुत सारी टेस्टिंग होती है किसी भी ट्रांसप्लांट से पहले, कि चेक करते हैं कि बॉडी, ये ना हो ना कि बेचारे की आपने एक किडनी ले ली, उसकी बॉडी में लगा दी, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, जाहिर सी बात है कॉस्टली प्रोसेस है, तो आप आपने उसकी बॉडी में लगा दी, उसके बाद फिर उसकी बॉडी उसके खिलाफ ही काम करना शुरू हो जाए, ठीक है। अब आ जाती है कि प्रॉब्लम्स क्या होंगी। सिंपल, एक सबसे पहली बात क्या है, बॉडी ने उस किडनी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इम्यूनो आप कह लो इम्यून रिएक्शन हो गया उसके अगेंस्ट, ठीक। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने पढ़नी है। आफ्टर ट्रांसप्लांट्स द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यून आपके पास इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपका डिफेंस सिस्टम बॉडी का। सप्रेसेंट्स का मतलब है ये आपके उस सिस्टम को स्लो कर देती है, सप्रेस कर देती है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन, इन्हें देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम दैट इज हाइपर एक्टिव, वो बॉडी में उसके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। तो जब भी कोई ट्रांसप्लांट होता है उसमें हम क्या देते हैं, लाजमी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। तो देखो, अगर आपने इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिया हुआ है तो वो बंदा एक तरीके से उस कंडीशन के अंदर होता है कि उसको कोई भी फर्दर जो इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन है। सप्रेसेंट्स का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को डाउन कर देना, ठीक है। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी बॉडी में इम्यून रिएक्शन ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसका रिस्क बढ़ जाता है फॉर अदर इन्फेक्शंस। दिस वुड बी द रिस्क फैक्टर अलोंग विद ट्रीटमेंट, बिकॉज एट फर्स्ट इट मस्ट बी गिवन टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द न्यू किडनी एंड मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स, बट एट द अदर एंड इट मे इनवाइट सम अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन समझ में आते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी मिल गई उन्हें। पहले नॉर्मली वो आपको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करवाएंगे टू एंटर दी बॉडी, सही, ड्यू टू सप्रेस इम्यून सिस्टम। अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लीडिंग, लीकिंग और ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब दैट लिंक्स द किडनी टू द bladder, ureter and different bacterial infections. Those infections are cancer that can be passed on from the donated kidney, ठीक है। डेथ, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये अलग अलग कंडीशंस बताइए तो कि इसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के अंदर और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। भाई ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग, ये मोस्ट आपके पास कॉमन सर्जिकल इशू है। सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉट कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है एक्सेसिव। जब आपने किडनी को ज्वाइन कर दिया विद द ब्लैडर, ठीक है, यूरेटा के थ्रू, तो वो जो ट्यूब है वो लीक कर सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है जो डोनर है उसकी सही से स्क्रीनिंग नहीं, उसकी किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, ऑलरेडी कोई कैंसर हो जो उस डोनेटेड किडनी से उस रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, सही। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ये सारे आपके पास क्या है, इश्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। बिसाइड ऑल कॉम्प्लिकेशंस, ऑल द जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन जो लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट टाइमली हो जाता है उनकी लाइफ बेटर हो जाती है और प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है, इसके सारे अगर आप चेकलिस्ट को प्रॉपरली फॉलो करते हो, इन्फेक्शन से बचाते हो, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हो, उसके अलावा भी अपने आप को इन्फेक्शन से बचा रहे हो, तो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। So this was all about kidney transplant. Is there any question regarding kidney transplant? Thank you guys for watching this video. If you have any queries, go down to the comment section and comment, or you can text on Instagram as well. Thank you once again for watching this, and do like my channel, subscribe my channel, and share my videos with your friends and family.